जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रखा है, उनको शर्म हया दिलवाएं जिन्होंने मुल्क में आईन और कानून खत्म कर दिया है। आप कौन सी शर्म हया की बात कर रहे हैं? जरा गिरबान में झांके तो आपको नजर आएगा कि आपकी पार्टी इस मुल्क के साथ क्या कर रही है, बलोच साहब क्या खिलवाड़ कर रही है। शर्म उसको आनी चाहिए, वापस आ गए जी, उसे आनी चाहिए जो जिसने मुशर्रफ के साथ डील की, रातों रात भागा और खाना काबा में बैठ के झूठ बोलता रहा मैंने कोई डील नहीं की, और फिर बाद में वो उसका मायदा भी सामने आ गया कि वो उसने 10 साल की डील की थी। शर्म हया उसे आनी चाहिए जिसने बाजवा के साथ डील करके इमरान खान की हुकूमत गिराई। शर्म हया उसे आनी चाहिए जिसने एक चलती चलाती हुकूमत को गिराया, उसके बाद लंदन प्लान बनाया। शर्म हया उसे आनी चाहिए जो 8 फरवरी को इलेक्शन हार गया मानसेरा और लाहौर से, लेकिन बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती के साथ फिर भी सीट पे बैठा हुआ है। शर्म हया उसे आनी चाहिए जो गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाके एस्टेब्लिशमेंट को GHQ में मिलता रहा और जिसने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाया। शर्म हया उसे आनी चाहिए जो नहते कारकुनान पे गोलियां बरसवाता है, उन पे जेली केस करवाता है। शर्म हया उसे आनी चाहिए जिसने इस्लामी तारीख की 1400 साल तारीख में झूठा इद्दत का केस करवाया। शर्म हया उसे आनी चाहिए जो बूढ़ों को, बच्चों को, नौजवानों को अगवा करवा के 26वीं आईनी तरमीम के लिए जबरदस्ती वोट दिलवाता है। शर्म हया उसे आनी चाहिए जिसके आने के बाद आटा 80 से 180 पे पहुंचा, पेट्रोल 150 से 300 पे पहुंचा, डॉलर जो है वो 176 से 286 पे पहुंचा, घी 350 से 550 पे पहुंचा। आप किसको शर्म हया दिलवा रहे हैं अली गौर बलोच साहब? उसको शर्म हया दिलवाएं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रखा है, उनको शर्म हया दिलवाएं जिन्होंने मुल्क में आईन और कानून खत्म कर दिया है। आप कौन सी शर्म हया की बात कर रहे हैं? जरा गिरबान में झांके तो आपको नजर आएगा कि आपकी पार्टी इस मुल्क के साथ क्या कर रही है, बलोच साहब क्या खिलवाड़ कर रही है। शर्म उसको आनी चाहिए जिसके होते हुए जिसने खत लिखा कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। एक जज के बाप को कोयटा से उठा लिया गया, एक जज के मैं आ रहा हूं मंदोखेल साहब मैं आपके पास कैमरे लगा दिए कि शर्म उसको आमिर मुगल साहब के साथ आमिर मुगल साहब आमिर मुगल साहब आमिर मुगल साहब TTP के नंबर से कॉल आती है, हमें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने आमिर मुगल साहब उसको मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। आमिर मुगल साहब यहाँ टीवी पे बैठ के हर वो काम जो आप तरीके से आप इल्जाम लगाते हैं। पहले तो मैं अली गौर बलोच साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि स्कूल को छुट्टियां दी गई है। यानी अगर इतनी बुरे हालात है स्मोक के कि हुकूमत पंजाब को छुट्टियां करनी पड़ी पूरा पंजाब का, तो ये कोई नेक शगुन तो नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर वजीर आला, वजीर इन्वायरमेंट और चीफ सेक्रेटरी तीनों जेनेवा की यात्रा पे हो तो ये भी एक अफसोसनाक अमर है। अलबत्ता मैं आपकी इस बात को रद्द करता हूँ कि मरियम औरंगजेब साहब ने बैग उठाया है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वो वजीर आला है, वो बीमार है, वो वहाँ तफरी के लिए नहीं गई है, तो अगर उसके असिस्टेंट ने या उसके वजीर ने बैग उठा लिया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसी बात जो बात आमिर मुगल साहब कर रहे थे शर्म आया की सारी चीजें, मैं एक सवाल करूंगा आमिर मुगल साहब से, ये सारी बातों की शर्म आया को एक डब्बे में बंद करके एक तरफ रख ले, ये हमेशा आपके लोग बिकते क्यों है? आपके पहले पख्तूनख्वा असम्बली में 22 लोग बिके, उसके बाद कौमी असम्बली में आपके 24 लोग बिके, फिर पंजाब असम्बली में आपके 25 लोग बिके, अभी भी आपके लोग बिके। ये वजह ये है, थोड़ा सा इस पे गौर कर ले कि आपको इधर उधर तांगे मांगे के जो लोग दिए, आपका एक मैं नाम नहीं लूंगा जिसके बेटे को उठाया, उसने मेरे साथ बैठ के टॉक शो में उसने ये बात की थी ब्रेक में कि मुझे जो है ना वो अगलों ने बोला कि आप तहरीक इंसाफ पे टिकट ले, मैं तो लड़ने नहीं चाह रहा था, आपको इतने इशारा दूं जिसकी बेटे को गालबन आपका दावा था कि पंजाब पुलिस ने उठाया था। सवाल ये है कि ये सारे लोग जर्नल फेस के कहने पे आपके पास आए थे, इसी वजह से ये अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ना तो आपको उसको लौटा कहना चाहिए, ना उस पर तनकीद करना चाहिए, ना उसको कॉल करना चाहिए। 20 सेकंड्स, परिंदे घर को वापस जा रहे हैं, क्या एतराज है आपको मुगल साहब? जी देखें, ये भाई ने बात की कि सिर्फ तरीके साहब के लोग क्यों जाते हैं। भाईजान, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट कहाँ से बनी थी? क्यों लीग कहाँ से बनी थी? ऐसे ना बोले मंदोखेल साहब, आप बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, आपको पता है कि ये कैसे जमीर जागते हैं। हर जमीर जागने के पीछे कोई ना कोई जनरल जमीर होता है, ऐसे जमीर नहीं जागते हैं। और मैं तो नकवी साहब, डॉक्टर जरका ने क्या बोला गायब होने से पहले कि मेरे बच्चे को उठा लिया गया है। नसीमा एहसान ने सेनेट में आके क्या बोला था, आप बता दें।
फयाज जच्छड़ ने क्या बोला कि उसके बच्चे को अगवा करके उसके प्लास से उसका जिस्म नोचा जा रहा था और कहा जा रहा था आके वोट दे दें। तो कम से कम ये चीजें जब देखें, अब इंतजार में जो था, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। आमिर मुगल साहब, कादिर मंदोखेल साहब, अली गौहर बलोच साहब, आप सब साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया।